और पकड़ना चाहिए ना प्रिंस खान को, पकड़ के सब कुछ उगलवा लीजिए, मैं तो यही कह रहा हूं। लेकिन इतने वर्षों से उसे पकड़ने में क्यों असफल है राज्य सरकार? बुलडोजर वाली कार्रवाई अब तक आपने झारखंड से बाहर दूसरे राज्यों में देखा होगा, यूपी में देखा होगा, मध्य प्रदेश में देखा होगा, बिहार में देखा होगा, दूसरे राज्यों में बुलडोज करने की कार्रवाई आपने देखी होगी। लेकिन आज झारखंड में भी बुलडोजर चला। झारखंड के धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान के घर पर प्रशासन ने जाकर बुलडोजर चलाई और जो प्रिंस खान का अवैध निर्माण था उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर की कार्रवाई हुई, प्रशासन के इस कार्रवाई की चर्चा भी हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर प्रशासन के इस कार्रवाई पर और सरकार पर सवाल भी उठने लगे हैं। सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। सवाल क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं ये मामला क्यों गरमाया और क्यों प्रशासन को बुलडोजर की कार्रवाई करनी पड़ी। चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल धनबाद सांसद ढुल्लू महतो अपने कार्रवाई को लेकर विवादों में घिरे रहते हैं। कभी पार्टी के नेताओं से ही उनका नहीं बनता है, तो कभी आसपास के क्षेत्र के विधायक से उनका अनबन हो जाता है। और इसी क्रम में निरसा से विधायक अरूप चटर्जी से धनबाद सांसद ढुल्लू महतो का किसी बात को लेकर अनबन हो गई, दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद हुआ और इसी बीच अरूप चटर्जी के पास प्रिंस खान का फोन गया। प्रिंस खान ने फोन करके निरसा विधायक अरूप चटर्जी से रंगदारी मांगी। रंगदारी मांगने पर नहीं दिए जाने को लेकर प्रिंस खान ने कार्रवाई कर अंजाम भुगतने की बात कही थी। फोन और ऑडियो के माध्यम से विधायक को धमकी दिया गया था, जिसके बाद विधायक ने इसकी शिकायत की, प्रशासन से शिकायत की और शिकायत के बाद अब आज प्रिंस खान के घर पर बुलडोजर चल गया। बुलडोजर चला तो अब सीपीआईएम यानी भाकपा माले की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाया जा रहा है। सवाल यह है कि प्रिंस खान ने तब अरूप चटर्जी को फोन किया जब सांसद ढुल्लू महतो और अरूप चटर्जी के बीच विवाद हुआ, तभी प्रिंस खान ने अरूप चटर्जी से फोन कर रंगदारी मांगी। अब भाकपा माले का कहना है कि इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रिंस खान का सांठगांठ है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब भाकपा माले जांच कराने की मांग कर रही है। दूसरा सवाल भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा ने आज सवाल उठाया कि अगर वर्तमान सरकार प्रिंस खान के खिलाफ कार्रवाई कर ही रही है, आज उनके प्रशासन ने कार्रवाई की ही, तो इतना देर क्यों? 6 साल से झारखंड में इंडिया गठबंधन यानी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार इंडिया गठबंधन का है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, तो फिर प्रिंस खान पर कार्रवाई करने में इतनी देर क्यों? आज से पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई जब व्यवसायी से प्रिंस खान द्वारा रंगदारी मांगी जा रही थी? लेकिन आज जब एक विधायक को फोन गया तब सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। इसकी भी जांच होनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से सवाल उठाया जा रहा है। तो सवाल अब दोनों तरफ से, भाकपा माले का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रिंस खान का सांठगांठ है, दोनों के बीच कुछ सांठगांठ है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि आज से लगभग 5-6 साल पहले कोई प्रिंस खान नहीं था। अभी हाल ही में 2-3 सालों से प्रिंस खान नाम का कोई गैंगस्टर सामने आया है जो व्यवसाय वर्गों को धमकी देकर रंगदारी मांगता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी भी पलटवार करते हुए जांच कराने की मांग कर रही है। तो ये था पूरा प्रकरण कि किस तरह से आज प्रिंस खान के घर पर बुलडोजर चला। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान धनबाद के जिस क्षेत्र में बुलडोजर कार्रवाई हुई उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। पूरे क्षेत्र को घेर कर उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई। अब हम आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा ने सवाल उठाते हुए क्या कुछ कहा। अब जाके सरकार ने एक्शन लेने का सोचा है प्रिंस खान पर, लेकिन आप सोच के देखिए, क्या ये प्रिंस खान ने आज किसी को पहली बार धमकी दी है? मैं पिछले कुछ वर्षों से लगातार प्रदेश के हर कोने में यही सुनता रहा हूं, कभी किसी व्यापारी को धमकी दी, किसी डॉक्टर को धमकी दी। अभी 3 दिनों पहले चुटिया के एक व्यवसायी से इन्होंने 5 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी थी इसी प्रिंस खान ने। जून के पहले हफ्ते में रांची के 4 व्यवसायियों को कॉल किया गया और उनसे फिरौती की मांग की गई। तो इतनी बार कॉल्स आ रहे हैं, इतनी धमकियां मिल रही हैं, जान से मारने की धमकी मिल रही है और इतने वर्षों से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है उसके अगेंस्ट।
अब जाके उन्होंने विधायक को ही धमकी दे दी इस प्रिंस खान ने, और तब जाके थोड़ा सा इन्हें लगा कि कुछ करना चाहिए। एसएसपी को धमकी दे दी, तब जाके लग रहा है कि कुछ करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्रिंस खान जैसे जो भी अपराधी हैं, ये सत्ता के संरक्षण में ही इतने बड़े होते हैं। और अगर आज प्रिंस खान इतना बड़ा हुआ है तो इस कारण से हुआ है कि पिछले 2-3 वर्षों में जब शुरुआत में इसने धमकी देनी शुरू की और इसने रंगदारी मांगनी शुरू की तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर सरकार शुरुआत में ही त्वरित कार्रवाई करती तो आज प्रिंस खान की हिम्मत नहीं होती कि किसी राज्य के एक विधायक को वो फोन करके धमकी दे सकता था। बहुत दुखद है राज्य की कानून व्यवस्था के लिए। लेकिन विधायक का तो आरोप है कि डुल्लू महतो से जब उनका अनबन हुआ तभी जाकर जो है उनको प्रिंस खान का फोन आया। हाँ, तो विधायक को फिर अगर उनके पास कोई प्रूफ्स है तो उनको ये प्रोड्यूस करना चाहिए, अपने राज्य सरकार को, अपने मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। उनको कोई कॉल रिकॉर्ड्स हो, कोई ऐसा प्रूफ हो और बताना चाहिए। और मुख्यमंत्री को और राज्य के डीजीपी को एक बहुत अच्छी इसमें इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए और पकड़ना चाहिए ना प्रिंस खान को। पकड़ के सब कुछ उगलवा लीजिए, मैं तो यही कह रहा हूँ। लेकिन इतने वर्षों से उसे पकड़ने में क्यों असफल है राज्य सरकार, ये बताइए। तो सत्ता में जो है वो अपनी विफलताओं के लिए बस विपक्ष को हर बार दोष दे दे, तो इससे अच्छा तो कोई तरीका ही नहीं है। आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रिंस खान के जो साठगांठ है उसकी जांच होनी चाहिए। हम भी तो वही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। उस व्यक्ति को पकड़ के लाइए, उस व्यक्ति पे चार्जशीट कीजिए, उसे जेल कीजिए। और चैलेंज कर रहे हैं हम राज्य सरकार को, अगर आप ये कर पाते तो हम भी आपकी पीठ थपथपाएंगे। लेकिन आप कर नहीं रहे और अपनी विफलता बस छुपाने के लिए आप हर चीज में विपक्ष को पकड़ लेते हैं कि विपक्ष के कारण ये हो रहा है। तो आपने सुना कि किस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साध रही है, सवाल उठा रही है। अब बात करते हैं प्रिंस खान की। प्रिंस खान के घर पर जो आज बुलडोजर चली है, इससे पहले भी 7 बार कुर्की जब्ती की कार्रवाई हो चुकी है। प्रिंस खान के बारे में बताया जा रहा है कि प्रिंस खान एक फरार अपराधी है जिस पर कई मामले दर्ज हैं, जिसके तहत पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन प्रिंस खान फरार है। अब आज पुलिस ने उनके घर पर बुलडोजर चला दी है और उनके जो अवैध निर्माण था उसे बुलडोज कर दिया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज।